नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो जो पहला क्वेश्चन है ब्रजभाषा है, तो ब्रजभाषा क्या है यह जानते हैं। सबसे पहले आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको सही आंसर चूज करके बताना है कि आपका कौन सा सही आंसर है। तो एक बार क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, ब्रजभाषा क्या है। ऑप्शन ए है पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन बी है बिहारी हिंदी, ऑप्शन सी है पहाड़ी हिंदी और ऑप्शन डी है पूर्वी हिंदी। तो ब्रजभाषा क्या है यह आपको पता है क्या? अगर पता है तो आप कमेंट करके बताइए। ब्रजभाषा है ये ऑप्शन पश्चिमी हिंदी राइट आंसर है। अब तो आपको पता चल गया होगा ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जानते हैं अगला क्वेश्चन, मैगी किस भाषा की बोली है। मैगी किस भाषा की बोली है। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको करेक्ट आंसर चूज करके बताना है। तो पहला ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी, दूसरा ऑप्शन है पूर्वी हिंदी, तीसरा ऑप्शन है बिहारी हिंदी, चौथा ऑप्शन है राजस्थानी। तो मैगी किस भाषा की बोली है। ऑप्शन ए है पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन बी है पूर्वी हिंदी, ऑप्शन सी है बिहारी हिंदी और ऑप्शन डी है राजस्थानी हिंदी। तो राइट आंसर क्या होने वाला है ये आपको बताना है। राइट आंसर है सी, बिहारी हिंदी। मैगी बिहारी भाषा की एक बोली है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जानते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, सभी से रिक्वेस्ट है सेशन को अंत तक देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रम से विकसित है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रम से विकसित है। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको राइट आंसर चूज करके बताना होगा आपको। ऑप्शन ए है मागधी, ऑप्शन बी है सौरसैनी, ऑप्शन सी है ब्राह्मण और ऑप्शन डी है अर्ध मागधी। तो राइट आंसर क्या होने वाला है, बी सौरसैनी। हिंदी खड़ी बोली अपभ्रम भाषा से विकसित है, वो है सौरसैनी। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। किस भाषा से पता चल गया आपको, किस भाषा से विकसित है, अपभ्रम भाषा से विकसित है सौरसैनी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। कब की गई थी ये आपको ईयर बताना है। तो क्या है ईयर जानते हैं। ऑप्शन ए है 1953 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1954 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1956 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1952 ईस्वी में। तो राइट आंसर आप सबको पता है क्या? एक बार राइट आंसर बता देते हैं। सी इज राइट आंसर, 1956 ईस्वी में भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी 1956 ईस्वी में। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जानते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, किस स्थिति को हिंदी की राजभाषा बनाने का निर्णय लिया है। किस स्थिति को हिंदी की राजभाषा बनाने का निर्णय लिया है। ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950 ईस्वी, ऑप्शन बी है 14 सितंबर 1949 ईस्वी, ऑप्शन सी है 14 सितंबर 1950 ईस्वी और ऑप्शन डी है 15 अगस्त 1947 ईस्वी। एक बार क्वेश्चन को फिर रिपीट कर देते हैं। हिंदी की राजभाषा तिथि बनाने का निर्णय लिया था, राइट आंसर है 14 सितंबर 1946 ईस्वी। बी इज राइट आंसर। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जानते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जानते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी की आदि जननी क्या है। हिंदी की आदि जननी क्या है यह पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है प्राकृत, ऑप्शन बी है पाली, ऑप्शन सी है अपभ्रम और ऑप्शन डी है संस्कृत। एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देते हैं। हिंदी की आदि जननी क्या है। ऑप्शन ए है प्राकृत, ऑप्शन बी है पाली, ऑप्शन सी है अपभ्रम, ऑप्शन डी है संस्कृत। तो राइट आंसर है डी संस्कृत। हिंदी की आदि जननी है संस्कृत। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप नोट करना चाहो तो इसे नोट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। ऑप्शन ए है 14 सितंबर, ऑप्शन बी है 28 सितंबर, ऑप्शन सी है 10 अक्टूबर और ऑप्शन डी है 11 जून। तो हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है आप सबको पता है वैसे तो। ए इज राइट आंसर, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, नेशनल हिंदी दिवस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जानते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन हो रहा है, सभी से रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 8 है हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप से सबसे अधिक प्रसिद्ध है। क्वेश्चन 8 क्या है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप से सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए तकनीकी भाषा, ऑप्शन बी राजभाषा, ऑप्शन सी काव्य भाषा, ऑप्शन डी राजभाषा। तो क्या है आपका राइट आंसर, बताइए कमेंट में। राइट आंसर इज सी काव्य भाषा। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा आपकी काव्य भाषा है, सबसे अधिक प्रसिद्ध है काव्य भाषा। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जानते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 9, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। ए ऑप्शन है राजभाषा, बी ऑप्शन है विभाषा, सी ऑप्शन है तकनीकी भाषा और डी ऑप्शन है राष्ट्रीय भाषा। भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। राइट आंसर है ए राजभाषा, राजभाषा के वर्ग में रखेंगे। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, जानते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सेशन सभी को पसंद आ रहा है, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। ए ऑप्शन है द्रविड़, बी ऑप्शन है ऑस्ट्रिक, सी ऑप्शन है चीनी तिब्बती और डी ऑप्शन है भारोपीय। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो आपका इसका आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताना। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, डी भारोपीय। हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। एक बार फिर क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, राइट आंसर चूज करके बताना है। क्या है राइट आंसर, आपको कमेंट करके बताना है। ए ऑप्शन है संस्कृत, बी ऑप्शन है तमिल, सी ऑप्शन है उर्दू और डी ऑप्शन है हिंदी। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताना। राइट आंसर क्या होने वाला है आपको बताना है। राइट आंसर इज डी हिंदी। क्या है राइट आंसर, डी इज हिंदी। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। आप सबको पता ही होगा, लेकिन काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है तो इसको ऐड करना पड़ता है स्लाइड में। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। क्या है क्वेश्चन नंबर 12, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, राइट आंसर चूज करके बताना है। ए ऑप्शन है लौकिक संस्कृत से, बी ऑप्शन है पाली प्राकृत से, सी ऑप्शन है वैदिक संस्कृत से और डी ऑप्शन है अपभ्रम से। तो क्या है राइट आंसर आपको बताना है। एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से, वैदिक संस्कृत से और डी अपभ्रम से। राइट आंसर है डी अपभ्रम से। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 का जानते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन हो रहा है, सभी से रिक्वेस्ट है अगर सेशन को अभी तक आपने देखा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्या है क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। ए ऑप्शन है बांगरू, बी ऑप्शन है अवधी, सी ऑप्शन है तेलुगु और डी ऑप्शन है कन्नौजी। निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है सी तेलुगु। बाकी 3 भाषा बांगरू, अवधी और कन्नौजी यह हिंदी के अंतर्गत आती है। तेलुगु हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 जानते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। हिंदी की विशिष्ट बोली, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप से सबसे अधिक प्रसिद्ध है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप से सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है तकनीकी भाषा, ऑप्शन बी है राष्ट्रभाषा,
ऑप्शन सी है काव्य भाषा और ऑप्शन डी है राजभाषा। क्या है क्वेश्चन नंबर 14, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप से सबसे अधिक प्रसिद्ध है? राइट आंसर है सी काव्य भाषा। राइट आंसर है सी काव्य भाषा। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जानते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 15? काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको अगर सेशन में अभी तक बने हुए हो तो लास्ट तक आपको बने रहना है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिलने वाली हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ऑप्शन ए है राष्ट्रभाषा, ऑप्शन बी है विभाषा, ऑप्शन सी है तकनीकी भाषा और ऑप्शन डी है राजभाषा। भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ए राष्ट्रभाषा, बी विभाषा, सी तकनीकी भाषा, डी राजभाषा। तो राइट आंसर क्या होने वाला है? डी राजभाषा। राजभाषा में हम भारत में हिंदी को हम राजभाषा के वर्ग में रखेंगे। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 16। ढूंढाली बोली है, ढूंढाली बोली है। क्या है क्वेश्चन? ढूंढाली बोली है। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप तो सेशन में बने रहो। ऑप्शन ए है दक्षिणी राजस्थान की, ऑप्शन बी है पश्चिमी राजस्थान की, ऑप्शन सी है उत्तरी राजस्थान की और ऑप्शन डी है पूर्वी राजस्थान की। ढूंढाली बोली कहाँ से संबंधित है, यह आपको बताना है। राइट आंसर है डी पूर्वी राजस्थान की। डी पूर्वी राजस्थान की ढूंढाली बोली यहीं से संबंधित है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17। क्या है क्वेश्चन नंबर 17? आइए जानते हैं। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? क्या है क्वेश्चन नंबर 17? एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप तो इसको नोट करके चलिए। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी है? ऑप्शन ए है ब्राह्मी, ऑप्शन बी है देवनागरी, ऑप्शन सी है सौराष्ट्री और ऑप्शन डी है गुरुमुखी। क्या है क्वेश्चन नंबर 17? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी है? ऑप्शन ए है ब्राह्मी, ऑप्शन बी है देवनागरी, ऑप्शन सी है सौराष्ट्री, ऑप्शन डी है गुरुमुखी। राइट आंसर है बी, देवनागरी में हिंदी भाषा लिखी है। किस लिपि में लिखी है? देवनागरी में हिंदी भाषा लिखी है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 18। जानते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। क्या है क्वेश्चन नंबर 18? हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। ऑप्शन ए है पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन बी है पहाड़ी हिंदी, ऑप्शन सी है राजस्थानी हिंदी और ऑप्शन डी है पूर्वी हिंदी। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। ए पश्चिमी हिंदी, बी पहाड़ी हिंदी, सी राजस्थानी हिंदी, डी पूर्वी हिंदी। राइट आंसर है डी। क्या है राइट आंसर? डी पूर्वी हिंदी। छत्तीसगढ़ी बोली है पूर्वी हिंदी। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जानते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने आ चुका है। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 19? निम्न में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? क्या है क्वेश्चन नंबर 19? निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, यह आपको बताना है। राइट आंसर चूज करके बताने वाले को मिलेगा बहुत बहुत धन्यवाद। ऑप्शन ए है ब्रजभाषा, ऑप्शन बी है कन्नौजी, ऑप्शन सी है बघेली और ऑप्शन डी है बुंदेली। तो निम्न में से कौन सी पश्चिमी हिंदी बोली नहीं है, यह पूछा गया है। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगर आप सेशन में नए जुड़े हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। राइट आंसर है सी बघेली। निम्न में से कौन सी पश्चिमी हिंदी बोली नहीं है? सी बघेली इज राइट आंसर। बघेली कहाँ की है, यह आपको कमेंट करके बताना है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जानते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
4 ऑप्शन दिए जाएंगे, ये स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन है, तो आपको राइट आंसर देना ही देना है। ए ऑप्शन है बेंगलोर, बी है चेन्नई, सी है मैसूर और डी है हैदराबाद। तो एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देते हैं। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए बेंगलोर, बी चेन्नई, सी मैसूर, डी हैदराबाद। राइट आंसर क्या होने वाला है? राइट आंसर है बी चेन्नई। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वाचिंग दिस सेशन।